मैं एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई वीडियो में। आज की वीडियो का मेरा मेन टॉपिक है कि हमारी जो गेहूं की फसल है उसमें पहली सिंचाई करने को हम सोच रहे हैं और हमारे गेहूं की जो अवस्था 20 से 25 दिन की अवस्था की हो चुकी है और पहली सिंचाई हम उसमें करने को सोच रहे हैं। तो हम पहली खाद के साथ कौन सी ऐसे फर्टिलाइज़र का उपयोग करें जिससे हमारे जो गेहूं की जो फसल है अच्छी तरीके से उसमें कलनों का जो फुटान है देखने को मिल सके। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम अपनी गेहूं की जो फसल में एक ऐसे उत्पाद के बारे में हम बात करने वाले हैं, एक ऐसे ऑर्गेनिक तरीके के बारे में बात करने वाले हैं जिसका आप अपने गेहूं की फसल में उपयोग करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपके गेहूं की जो फसल में बहुत ही अच्छे तरीके से कलनों का फुटान देखने को मिलेगा। किसान भाई, उससे पहले जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, क्योंकि आने वाले समय में भी इस तरह से हम वीडियो समय समय पर आपको लाते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप हमारी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करिएगा। किसान भाइयों, ज़्यादा कुछ ना भटकाते हुए आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। जैसा कि ये जो है गेहूं की फसल है, आप देख रहे हैं ये जो गेहूं की फसल है वो 22 दिन की अवस्था की गेहूं की फसल हो चुकी है। अगर आपकी गेहूं की फसल भी 20 से 22 दिन की अवस्था की हो चुकी हो और आप उसमें पहली सिंचाई लगाने को जा रहे हैं और तो पहली यूरिया के साथ मिलाने की सोच रहे हैं कि जिससे हमारे कलनों का फुटान अच्छा देखने को मिले, तो हम इसमें जो पहली यूरिया के साथ मिलाने की जो हम बात करें तो इसमें हम पहली यूरिया के साथ जो सरसों की खली है उसका उपयोग करने जा रहे हैं। भाइयों, हमें पहली यूरिया जो लेना है वो 35 से 40 किलो प्रति एकड़ के अनुसार हम पहली यूरिया ले सकते हैं। साथ में जो सरसों की खली लेंगे वो बारीक पीस कर, क्योंकि सरसों की खली का लगाने का जो तरीका है वो 3 तरीके से हम सरसों की खली अपनी गेहूं की फसल में उपयोग कर सकते हैं। पहले तरीके की जो हम बात कर रहे हैं, यूरिया के साथ हमें जो पहले तरीका में लगाना है तो यूरिया जो लेना है हमें वो लेना है 35 से 40 किलो प्रति एकड़ के अनुसार, और साथ में जो सरसों की खली लेना है जिसे बारीक पीसना है वो 15 से 16 किलो सरसों की खली उसे बारीक पीस कर यूरिया में मिलाकर अच्छी तरीके से सिंचाई से पहले आप बखेर सकते हैं या सिंचाई के बाद 5-6 दिन बाद बखेर देते हैं। गेहूं का पौधा है अच्छे तरीके से कल्ले का फुटान नहीं ले रहा है, इस सरसों की खली का उपयोग करने से गेहूं का जो पौधा है अच्छे तरीके से कलनों का फुटान उसमें बहुत ही अच्छा देखने को किसान भाइयों मिलता है। क्योंकि सरसों की खली में 6 पोषक तत्व होते हैं। इसमें जो नाइट्रोजन होता है वो 5.27% होता है और इसमें जो फास्फोरस होता है 1.84% होता है और इसमें जो पोटास होता है वो इसमें 1.16% होता है। किसान भाइयों, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के अलावा इसमें सल्फर होता है, इसमें जिंक होता है, इसमें बोरॉन होता है। ये 6 मुख्य पोषक तत्व इसमें किसान भाइयों पाए जाते हैं। अगर हम सरसों की खली का अपने गेहूं की फसल में उपयोग कर देते हैं तो ये 6 पोषक तत्व जो हमारे गेहूं के पौधे के लिए मिल जाते हैं तो गेहूं का पौधा है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़वार करता है और उसमें कलनों का जो फुटान है बहुत ही अच्छा देखने को किसान भाइयों मिलता है। अगर हम दूसरे तरीके की जब हम बात करें सरसों की खली के लगाने की तो दूसरा तरीके में हम किसान भाइयों जब हम अपने गेहूं की जो फसल है उसकी सिंचाई करने जा रहे हैं, पहली सिंचाई करने जा रहे हैं, तो आप जो सरसों की खली का घोल 17 से 18 किलो सरसों की खली एक बड़े ड्रम में बनाकर उसका घोल बना लेंगे। उसके बाद जब हम सिंचाई करेंगे तो सिंचाई के साथ बहाकर भी किसान भाइयों इस सरसों की खली का उपयोग कर सकते हैं। जब बहाकर भी सरसों की खली का उपयोग करते हैं तब भी इसका जो रिजल्ट है बहुत ही अच्छा देखने को किसान भाइयों मिलता है। अगर हम तीसरे तरीके की जब हम बात करें सरसों की खली का उपयोग के तो तीसरे तरीके में किसान भाइयों हम अपने सरसों की खली के लिए स्प्रे में भी प्रयोग कर सकते हैं। स्प्रे में सरसों की खली का उपयोग हमें 5 से 6 किलो सरसों की खली को आप लेंगे और अच्छे तरीके से उसका बारीक पीस कर अच्छे तरीके से उसका घोल बनाकर
लगभग 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर और अगर हम अपने गेहूं की फसल पर स्प्रे कर देते हैं तब भी हमारे गेहूं की फसल में ये बेहतरीन तरीके से सरसों की खली किसान भाइयों काम करती है, कल्लों का बढ़ाने का काम करती है। तो किसान भाइयों यह 3 तरीके हैं सरसों की खली का उपयोग करने के। इन 3 तरीके में से किसी एक तरीके का अगर आप उपयोग करते हैं तो उम्मीद करता हूं कि आप सरसों की खली से अपने गेहूं की जो फसल है उसमें कल्लों बढ़ाने में बहुत कामयाब हो सकते हैं। किसान भाइयों यह मेरा सुझाव, यह मेरी सलाह अगर आपको अच्छी लगी हो तो अन्य किसानों में भी इस वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा, जिससे अन्य किसानों को भी भला हो सके। किसान भाइयों फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय किसान, जय जवान।